तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 24 मई 2025 और वार है शनिवार। चलिए नज़र डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की सामाजिक आर्थिक आधार पर नौकरियों में बोनस अंक देने वाली 11 जून 2019 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 4 महीने के भीतर नई मेरिट सूची बनाने का आदेश दिया है, जिससे पहले से नौकरी पा चुके कई अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। यह फैसला जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने सुनाया है, जो करनाल की मोनिका रमन सहित अन्य की याचिकाओं पर आधारित है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सतर्क हो गया है। राज्य में वर्तमान में कोविड-19 के 4 सक्रिय मामले हैं। गुरुग्राम में 3 और फरीदाबाद में 1। ये सभी हल्के प्रकृति के हैं और घर पर क्वारंटीन है। इन सभी मरीजों के पहले ही टीकाकरण हो चुके हैं, जिससे लक्षणों की गंभीरता कम रही। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह वेरिएंट हल्का और मैनेजेबल है। उन्होंने सिविल सर्जनों को उपचार सुविधा को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। भीड़ भाड़ से बचने, हाथ की स्वच्छता और मास्क पहनने जैसी बुनियादी सावधानियों का पालन करने के लिए उन्होंने कहा है। हरियाणा राज्य सूचना आयोग को अगले सप्ताह नए मुख्य सचिव आयुक्त TVSN प्रसाद सहित 5 नए आयुक्त मिलेंगे। 26 मई को हरियाणा निवास में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। पूर्व HCS अधिकारी अमरजीत सिंह भी सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, जबकि 4 अन्य निजी व्यक्ति हैं। यह नियुक्ति मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बैठक के बाद हुई। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार प्रदीप शेखावत के पास है। हरियाणा में अब मैच फिक्सिंग, चुनाव और खेलों में सट्टेबाजी व जुआ संगीन अपराध माने जाएंगे। 21 मई से लागू हुए हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम के तहत सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेंगे। बार बार अपराध करने पर अधिकतम 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। यह नया कानून पुलिस को व्यापक अधिकार देता है, जिससे वे विश्वसनीय सूचना पर तलाशी और गिरफ्तारी कर सकेंगे। हरियाणा में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे शुक्रवार 23 मई से बारिश की और आंधी की संभावना बनी थी, लेकिन बुधवार को आए विक्षोभ के कारण तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज करी गई थी। हिसार के बरवाला में आंधी से 2 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने 23 और 25 मई के दौरान बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं की उम्मीद जताई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों में मौसम में तापमान में बढ़ोतरी की भी संभावना बताई गई है। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने दिव्यांगजनों को सरकारी आवास आवंटन में 4% आरक्षण का तोहफा दिया है। यह फैसला दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप है और प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब दिव्यांगों को केंद्रीय आवासीय पूल में आसानी से आवास उपलब्ध होंगे और एकीकृत प्रतीक्षा सूची में भी उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग की 7 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लाकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब नर्सरी, फ्रूट और नर्सरी बीज लाइसेंस 90 दिनों के भीतर प्रदान कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी सूचना के अनुसार भावांतर भरपाई और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के दावों का निपटान 21 दिनों के भीतर हो जाएगा। हार्टनेट के तहत सब्सिडी का वितरण 30 दिनों में, जबकि किसान उत्पादक संगठनों का सूचीकरण 45 दिन में किया जाएगा। यह कदम नागरिकों को समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करेगा। हरियाणा में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भिवानी शहर को 4 नए बाईपास और लगभग 45 किलोमीटर लंबे रिंग रोड की सौगात मिलेगी। इससे हिमाचल से लेकर मुंबई तक कई राज्यों की कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी, जिससे भारी वाहनों के शहर में प्रवेश की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से भिवानी हांसी तक 43 किलोमीटर 4 लेन और भिवानी बाईपास का काम दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे पर भी 4 नए बाईपास की अलॉटमेंट पर केंद्रीय मंत्रालय में मंथन फिलहाल चल रहा है।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षक गर्मी की छुट्टियों में घर घर जाकर अभिभावकों से मिलेंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने 10 दिन के लिए यह अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने 10वीं और 12वीं के बेहतर बोर्ड परिणामों पर खुशी जताई और कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों को सुधार के लिए मेहनत करने को कहा है। छात्रों के लिए पिछले 10 वर्षों के बोर्ड पेपर भी ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। रोहतक में एक बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा उपायुक्त डीसी धर्मेंद्र सिंह पर प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर भड़क गए। दीपेंद्र हुड्डा जो जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के चेयरमैन हैं, उन्होंने डीसी को उन्हें रिसीव न करने पर नाराजगी व्यक्त करी। डीसी द्वारा माफी मांगी जाने के बाद हुड्डा ने चेतावनी दी कि यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा सहित कई विधायक और मेयर उस जगह पर मौजूद थे। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों को जल्द 137 नए डॉक्टर मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल ऑफिसरों के रिक्त पदों को भरने के लिए शेष अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कर दिया है। पिछले साल 777 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन 206 चयनित डॉक्टरों ने पढ़ाई जारी रखने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। अब शेष पदों पर सफल रहे डॉक्टरों को जल्द ही अस्पतालों में नियुक्ति दी जाएगी। हरियाणा सरकार कुम्हारों को हाईटेक बनाने की तैयारी में है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर हर गांव में 5 एकड़ जमीन कुम्हारों के लिए आरक्षित कर दी गई है। माटी कला बोर्ड उन्हें मिट्टी, पैसे और आधुनिक उपकरण जैसे सोलर व इलेक्ट्रिक चाक देगी। इससे कुम्हार गुल्लक या दिए के बजाय सजावटी और उपयोगी वस्तुएं भी बना सकेंगे। झज्जर में बंद पड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी दोबारा से खोला जाएगा। हरियाणा बीजेपी ने नए सदस्यों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने संकेत भी दिया है। नए सदस्यों को 2 साल तक पार्टी के लिए काम करना होगा और तत्काल किसी पद की इच्छा नहीं रखनी होगी। पार्टी ने पहले नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी और 8 बागी नेताओं को निष्कासित कर दिया था। इन बागी नेताओं की वापसी पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हरियाणा में गंभीर अपराधों में सजा दिलाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसमें फरीदाबाद, करनाल, डबवाली और फतेहाबाद जैसे 4 जिलों में 100% सजा दर हासिल करी है। गृह विभाग की एसीएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि राज्य की समग्र सजा दर 61.5% है, जिसे बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। पुलिस और अभियोजन अधिकारियों से रेप, हत्या और मादक पदार्थ तस्करी जैसे मामलों में सजा दर बढ़ाने पर जोर देने को कहा गया है, जिसमें त्वरित जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल है। हरियाणा की सैनी सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा अवधि 30 जून 2025 तक बढ़ा दी है। यह विस्तार हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा 25 मार्च 2025 को जारी ज्ञापन की शर्तों के अधीन होगा। इससे पहले इन कर्मचारियों की अवधि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई थी। इस फैसले से हजारों कच्चे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गुरुवार को हिसार के कोर्ट में कानूनी मदद दी गई, क्योंकि उसने निजी वकील नहीं किया था। कोर्ट ने लीगल एड के लिए डीएलएसी को आदेश दिया था। अब मुंबई और उज्जैन पुलिस भी उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि उसने मुंबई और उज्जैन के महाकाल मंदिर में वीडियो बनाए थे। कोर्ट ने पुलिस को 4 दिन का रिमांड दिया है। हरियाणा में 515 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची वायरल होने से हड़कंप मच गया है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अधर में है, क्योंकि उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अवैध होंगे। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और पलवल में ऐसे स्कूलों की अधिक संख्या है, जबकि हिसार और सिरसा का नाम इस सूची में नहीं है। शिक्षा विभाग ने पिछले सत्र में ही ऐसी सूची बनाने के आदेश दिए थे। हरियाणा के फतेहाबाद में पंचायती राज विभाग के एसडीओ कार्यालय में ग्रामीणों ने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा और उनके समर्थकों की कथित तौर पर पिटाई कर दी है। घटना तब हुई जब भुंदड़वास गांव के सरपंच सर्वजीत सिंह ने आरोप लगाया कि धर्मपाल शर्मा ने कार्यालय में उनके साथ मारपीट करी और उनकी पगड़ी उतार दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कथित तौर पर शर्मा और उनके समर्थकों को पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।
रोहतक के लाखन माजरा खंड के इंद्रगढ़ गांव में शहीद स्मारक बनाया जाएगा। इस स्मारक में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और ठाकुर रोशन लाल की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा। साथ ही 101 फुट ऊंचा तिरंगा भी लगाया जाएगा। ग्रामीण युवा उत्थान मंच और ग्राम पंचायत के सहयोग से बनने वाले इस स्मारक के लिए गांव में हर घर से 1 ईंट और 5 रुपए का सहयोग लिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें लगातार लेट होने से गुस्साए यात्रियों ने सोमवार को वंदे भारत एक्सप्रेस 22447 के आगे पटरी पर उतरकर प्रदर्शन किया। सुबह 7:30 बजे चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन 64,563 के 3 घंटे की देरी से पहुंचने पर यात्री भड़क गए। सैकड़ों नौकरी पेशा और पीजीआई जाने वाले मरीज इसमें प्रभावित हुए। रेलवे अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और वंदे भारत सुबह 8:18 पर रवाना करी गई। यात्रियों ने नियमित समय पर ट्रेन चलाने की रेलवे से मांग करी है। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में पुलिस की ने अरावली पहाड़ी से 10 ऊंटों को तस्करों से बचाया। गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी में 3 आरोपी भागने में सफल रहे। ये ऊंट काटने की तैयारी में थे, जिनमें से एक की आंख फोड़ दी गई थी। पुलिस ने मौके से कुल्हाड़ी और अन्य सामान भी बरामद किया। अज्ञात तस्करों के खिलाफ केस दर्ज, जांच शुरू कर दी है। भारत द्वारा पाकिस्तान को सैन्य मूवमेंट की जानकारी साझा करने पर भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने आ गई हैं। राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 1994 में लागू हुए भारत पाकिस्तान समझौते का हवाला दिया है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच सैन्य जानकारी साझा की जाती है। दुबे ने इसे देशद्रोह बताया और कांग्रेस पर FIR दर्ज करने की मांग करी। वहीं कांग्रेस ने इसे शांतिकाल का समझौता बताया और भाजपा पर विदेश मंत्री द्वारा जानकारी साझा करने की पुष्टि करने का आरोप भी लगाया। रविवार को दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट ओलावृष्टि के कारण भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। पायलट ने खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान से उसके एयर स्पेस में घुसने की इजाज़त मांगी, जिसे ठुकरा दिया गया। इसके बाद फ्लाइट को श्रीनगर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी, जिसमें विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान 227 यात्री फ्लाइट में थे। तेज झटकों से घबरा गए और DGCA इस मामले की फिलहाल जांच कर रहा है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।